असम में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को 2 पेज की चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 18 जनवरी को असम में एंट्री के बाद 22 जनवरी तक राहुल की सुरक्षा में चूक की 5 घटनाओं का जिक्र है। इस चिट्ठी में खड़गे ने गृह मंत्री से कहा कि असम के मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी को आप निर्देश दें ताकि कोई अनहोनी की स्थिति न हो। खड़गे का कहना है कि यात्रा के विरोध में भाजपा समर्थक राहुल के काफिले के बिल्कुल नजदीक पहुंच जा रहे हैं और ऐसे में राहुल को भी मजबूरन अपनी सुरक्षा को दरकिनार कर बाहर आना पड़ता है। राहुल को जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा खड़गे की अमित शाह की उस चिट्ठी के बारे में। मल्लिकार्जुन खड़गे की वो चिट्ठी जो अमित शाह को भेजी गई, जिसमें असम में राहुल के खतरे की बात कही गई है और कई सारी चीजें बातें कही गई हैं, जिसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। अगवादू असम पुलिस भाजपा उपद्रवियों के साथ है, ऐसे पत्र में कहा गया है और यह भी बात कही गई है कि राहुल को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इस पूरे चिट्ठी का सार अगर हम बात करें, 5 घटनाओं में बताया गया कि खड़गे की चिट्ठी में 5 घटनाओं का जिक्र है। खड़गे ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि असम में 18 जनवरी को पहले ही दिन पुलिस शिवसागर जिले के अमीगुई में यात्रा को सुरक्षित रास्ता देने की बजाय भाजपा के पोस्टरों की सुरक्षा कर रही थी। दूसरी घटना का जिक्र 19 जनवरी को लेकर 19 जनवरी को लिखा है कि लखीमपुर में भाजपा से जुड़े कुछ उपद्रवी यात्रा के बैनर पोस्टर फाड़ते और उन्हें उखाड़ते हुए पकड़े गए। वही तीसरी घटना का जिक्र सोनीतपुर से है। कहा गया है, उसमें लिखा गया है कि सोनीतपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के साथ धक्का मुक्की की। जयराम रमेश की कार पर हमला हुआ और यहाँ के एसपी मुख्यमंत्री के भाई। इसके बावजूद चौथी घटना का जिक्र सोनीतपुर जिले का ही है, सोनीतपुर जिले में ही है और वहीं की घटना है जिसमें लिखा गया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की और भाजपा कार्यकर्ताओं ने असम कांग्रेस प्रेसिडेंट भूपेन बोरा पर हमला किया। और 5वीं घटना का जिक्र 22 जनवरी को लेकर है कि नगांव जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की काफिला रोका और उनके बेहद करीब आकर उनके लिए असुरक्षित माहौल बना दिया। अगर ये 5 घटना का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी में किया गया है राहुल गांधी की असुरक्षा को लेकर। इन 5 घटनाओं के जिक्र कहते हुए जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग की गई। दरअसल 23 जनवरी को जब कांग्रेस कार्यकर्ता ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी तो राहुल समेत कई नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज किया। आपको बता दूं, 11वें दिन असम के बरपेटा से शुरू हुई ये यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुधवार यानी 11वें दिन असम के बरपेटा से शुरू हुआ और यहां राहुल कार की छत पर बैठकर भीड़ को संबोधित भी किया। राहुल ने एक बार फिर असम के मुख्यमंत्री को देश का सबसे भ्रष्ट सीएम बताया। इस दौरान राहुल गांधी के 23 जनवरी के इस भाषण में ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। परंतु असम पुलिस ने 23 जनवरी को राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और सभी पर हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने का केस दर्ज किया गया है। ये तो हुई जो उन पे कार्रवाई हुई है। अब मैं आपको बताता हूं राहुल गांधी के 23 जनवरी की उस भाषण की वो 4 मुख्य बातें जो राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा। पहली बात, उन्होंने बीजेपी आरएस के लोग नफरत फैलाते हैं ये कहा। पहली बात मुख्य बिंदु उनकी ये थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएस के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ते हैं, वे नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा से लाखों लोगों से बात की, हमने सबसे कहा कि हिंदुस्तान नफरत का नहीं मोहब्बत का देश है। असम के मुख्यमंत्री के दिल में बहुत नफरत है, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, उनके दिल में छिपी नफरत से है। नफरत के पीछे डर होता है और नफरत का सिर्फ मोहब्बत से खत्म किया जा सकता है। ये बात उन्होंने अपने बयान में बीजेपी आरएस के लोग नफरत फैलाने लगे। दूसरी मुख्य बात उन्होंने ये कही कि बीजेपी आरएसएस असम को नागपुर से चलाना चाहते हैं। जी हां, राहुल गांधी अपने संबोधन के दौरान कहा कि बीजेपी आरएसएस आपकी संस्कृति, भाषा और इतिहास को मिटाना चाहती है, आपके पूर्वजों द्वारा दी गई शिक्षा को खत्म करना चाहती है। बीजेपी आरएसएस के लोग असम को नागपुर से चलाना चाहते हैं, जो हम कभी नहीं होने देंगे।
असम को असम से चलाया जाएगा और आपकी संस्कृति का सम्मान किया जाएगा। तीसरी मुख्य बात, उन्होंने अपने संबोधन के दौरान देश के प्रधानमंत्री को फिर मणिपुर नहीं जाने को लेकर टारगेट किया कि आज तक वो मणिपुर नहीं गए। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने मणिपुर को जला दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, इसलिए हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है और महाराष्ट्र तक जाए। ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश मोहब्बत से आगे जाएगा, हिंसा और नफरत से किसी का फायदा नहीं होने वाला है। चौथी मुख्य बात, उन्होंने हिमंत बिश्वा को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि हिमंता को लगता है वो राहुल को डरा सकता है। दरअसल अपने संबोधन के दौरान असम के मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि दिन भर नफरत का और डर फैलाते हैं। ये देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। टीवी मीडिया वही दिखाता है जो असम के मुख्यमंत्री चाहते हैं। असम को असम का मुख्यमंत्री नहीं चला रहा, उसका रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास है। उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं कहां से हिमंत बिश्वा शर्मा के दिमाग में आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकते हैं। मुझ पर जितने केस लगाने हैं लगा दो, मैं डरने वाला नहीं। ये थी राहुल गांधी के पूरे भाषण का 4 मुख्य बिंदु, जो उन्होंने कड़े प्रहार से बीजेपी आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असम के मुख्यमंत्री सभी को टारगेट करते हुए कहा। अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के इस यात्रा में राहुल गांधी को अलग अलग सिलसिलेवार तरीके में अलग अलग बातें हर क्षेत्र में लोगों को संबोधन करने की कोशिश की है, जहां पे उनके कार्यकर्ताओं नेताओं ने कई परेशानियों का जिक्र भी किया है और वहीं ये भी कहा कि वो लोगों से जुड़ रहे हैं, महबूब फैला रहे हैं, लोग उनसे जुड़े जा रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सिलसिलेवार तरीके से अगर आप समझे तो इसकी यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करने की सोची गई थी। मणिपुर से यात्रा शुरू हुई और असम तक अभी फिलहाल पहुंचे हैं। आवादो जहां 14 जनवरी पहला दिन असम पर मणिपुर से शुरुआत करते हुए उन्हें असम की जनता को आंसू पोंछा। उस दौरान भी उन्होंने वो बातें हमेशा कहते आ रहे हैं। सवाल ये बनता है, क्या पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर की जनता के पास क्यों नहीं जा रहे? सवाल ये बनता है जिसको बारे में चर्चा होनी चाहिए। क्यों पीएम नरेंद्र मोदी उस घटना के बाद एक बार भी मणिपुर में नहीं गए, वहां के लोगों से बात नहीं की, उन समस्या का समाधान नहीं किया? इस बात पर उन्होंने 14 जनवरी को राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान जमकर बरसे। उसके बाद 15 जनवरी दूसरा दिन मणिपुर में उन्होंने मैतेई और कुकी समुदायों के इलाकों से गुजरकर वहां पे भी लोगों को संबोधन किया और सभा ली, जहां पे राहुल ने इम्फाल बेट से सेकमई से यात्रा शुरू की थी। तीसरे दिन 16 जनवरी को राहुल छोटे राज्यों की भी बराबरी का अधिकार को लेकर बात की। उन्होंने कोहिमा में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे राज्य से, आपके देश के बाकी लोगों जैसे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं चौथे दिन 17 जनवरी को राहुल गांधी पीएम के वादे को लेकर उन्होंने टारगेट करते हुए कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, आपसे जो वादा किया गया वो पूरा नहीं किया गया। न्याय यात्रा के चौथे दिन राहुल गांधी नागालैंड में थे और उन्होंने नागालैंड के विक्के टाउन झुनहाबाटो में यात्रा शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने संबोधन में कहा कि शर्मिंदा हूं, 9 साल पहले नागालैंड के लोगों से नागा संधि को लेकर एक वादा किया गया था, लेकिन इसे लेकर कुछ नहीं किया गया। आपके पास किसी चीज का हल नहीं है तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने का लेकर भी उन पर निशाना साधा गया। 5वां दिन 18 जनवरी को राहुल गांधी नागालैंड पहुंचे। नागालैंड से निकलते हुए असम पहुंच गए 18 जनवरी और वहां से असम में अब तक असम में है, जहां पे कई अधिकतर परेशानियों का सामना का जिक्र कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर देखने को मिली है। यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी नागालैंड पहुंचे और असम के शिवसागर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहां पर उन्होंने भाजपा आरएसएस के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय को लेकर भी बताया। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अन्याय कर रही है। भाजपा आरएसएस मिलकर और हर जाति के लोगों को एकजुट करने के साथ इसे अन्याय के खिलाफ लड़ना भी। वहीं 18 जनवरी 5वें दिन नागालैंड से असम पहुंची यात्रा और उसके दौरान 19 जनवरी को भी राहुल ने असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी के पास से तट पे जहां उन्होंने बोट सवारी की। उसके बाद 20 जनवरी 7वां दिन कांग्रेस पर आरोप लगा कि असम में यात्रा पर हमला किया गया। यहां पर भी कई वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर देखे और हंगामा जारी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 21 जनवरी को 8वां दिन भी असम पहुंची, जहां पे राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुआ। उसकी भी फोटो सोशल मीडिया पर फुटेज, तस्वीरें कई वायरल हुई, जिसे
नेशनल मीडिया पर दरकिनार किया जा रहा है, यानी कि दिखाया नहीं जा रहा है या बहुत कम ही दिखाया जा रहा है। 22 जनवरी को न्याय यात्रा का 9वां दिन में असम में शंकरदेव के जन्मस्थल पर भी राहुल गांधी को एंट्री नहीं मिली, जिसको लेकर उन्होंने धरने पर ही बैठा। धरने पर बैठ उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या वो तय करेंगे कि कौन किसे मंदिर जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि आज रावण के बारे में तो बात मत कीजिए। सुरक्षा बलों को लेकर भी उन्होंने कई सारे सवाल किए, कई सारे बातें की। वहीं 10वें दिन यात्रा के 10वें दिन न्याय यात्रा का ये काफिला असम के बैरिकेड्स हटाने पर जुड़ा था, जहां पे राहुल गांधी व अन्य पर कई एफआईआर दर्ज हुई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोगों के बीच जा रहा है, लेकिन कई खबरें आपके पास छूट रही है। जो आप अगर उससे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आगे सारी खबरें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। इसके अलावा आप सोशल मीडिया हैंडल पर भी झारखंड लाइव से जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।